जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ इस सप्ताह की आपको शुभकामनाएं देती हूं और बता दूं आपको कि त्रिग्रही योग 3 ग्रह एक इम्पॉर्टेंट घर में धनु राशि में पधार चुके हैं और ये अलग अलग रूप से फ़ायदे या नुकसान में जाने वाले हैं। कुछ राशियां बहुत ज़्यादा फ़ायदा पाएंगी और कुछ राशि वालों को रहना पड़ेगा सावधान। यही कैप्शन है कि कौन सी राशियां फ़ायदे में हैं ये जानिए और किसको क्या सावधानी बरतनी है इस विषय में भी जानिए। आइए हम शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। साथ में आपसे नम्र विनंती कि सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ये चैनल, और क्लिक कीजिए बेल बटन को ताकि सब जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तारीख 21 दिसंबर से लेकर तारीख 28 दिसंबर तक के इस सप्ताह में आप क्रिसमस भी देखेंगे 25 और 24 की रात, तो आप सभी के लिए ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। और साथ साथ में ये भी बता दूं कि इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट जो है वो गुजरेगी मकर कुंभ मीन राशि से, तो आपके लिए ये 7 दिन जो हैं मकर कुंभ मीन राशि में इस सप्ताह में क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं ये भी आप सुनने वाले हैं, तो जमे रहिए मेरे वॉइस नोट पर। 21 तारीख को पौष का मास आरंभ हो रहा है, 23 तारीख को विनायक चतुर्थी अंगारक योग है और 25 तारीख को क्रिसमस है, 26 तारीख को बांगर षष्ठी है और 28 तारीख को दुर्गाष्टमी है। शाकंभरी देवी नवरात्रोत्सव आरंभ हो जाएगा। इसी दिन सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। अब जो शाकंभरी देवी नवरात्र हैं ये गुप्त नवरात्र हैं, एक साल में ऐसे गुप्त नवरात्र आते हैं और 2 नवरात्रे जो होते हैं शारदीय और चैत्र वो हम उनको मनाते हैं और इन नवरात्रों में लोग सिद्धियां करते हैं, पूजा पाठ वगैरह करते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है इन 3 ग्रहों का, क्या चमत्कार दिखाने वाले हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शुक्र अस्त हैं ये सब जानते हैं, बुध भी अस्त हैं ये भी सब जानते हैं। तो जिसने महालक्ष्मी योग बनाना था बुध और शुक्र, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में थोड़ी कमी है क्योंकि वो अस्त हैं और वहीं पर गुरु की दृष्टि है इन सभी ग्रहों पर, तो इस वजह से भी क्या क्या सेवियर पॉइंट है। शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि, देखिए लग्नेश पहुंच गए हैं आपके भाग्य भाव में। बहुत अच्छी अवस्था है कि आपके अपने कई सारे कार्य सूर्य के सपोर्ट से और साथ साथ में शुक्र का भी एक तरीके से सपोर्ट ही रहेगा, तो धन भी आएगा पैसा भी आएगा। हालांकि शुक्र अस्त हैं और सरकारी काम बनेंगे। जिन लोगों को गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से फ़ायदा चाहिए उनको फ़ायदा मिलेगा, जिनको नौकरी की अपेक्षा है उनकी नौकरी लगेगी। बहुत सारी हायर स्टडीज़ की इच्छा है उसके लिए भी आगे बढ़ सकते हैं और अपने पिता से भरपूर सहयोग पा सकते हैं। वहीं पर दूसरे ग्रह की बात करें, सूर्य भाग्य में पहुंचने पर आपकी दिमागी अवस्था को बहुत अच्छा रखेंगे, आपके कामकाज बनेंगे। बच्चों से रिलेटेड अपने से रिलेटेड पढ़ाइयाँ बेहतर से बेहतर होंगी, एडमिशन्स वगैरह खुलेंगे। जो बुझ गया था दिमाग वो जागेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, कुछ गवर्नमेंटल बॉडी से सपोर्ट मिलेगा और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहेगी लेकिन काम बन जाएंगे। बात करते हैं शुक्र की, जो द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें तो वो भी सपोर्ट करने वाले हैं आपको गुरु के इस घर में। गुरु की शुभ दृष्टि के कारण किसी का कुछ बुरा नहीं होने वाला है, लेकिन आपको सावधान रहना है इस बारे में कि कोई प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्या है, कोई समस्या है परिवार से रिलेटेड मतलब विवाहित जीवन वगैरह से रिलेटेड, तो उसमें सावधानी और मृदु भाषा का प्रयोग कीजिए। वहीं पर हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, धन आता रहेगा आपके पास थोड़े थोड़े दिनों में और खर्चे भी भरपूर रहेंगे, तो आप कैसे विवाद या अपने कार्यों पर खर्चे करने के लिए थोड़ा हिचकिचाइए। अभी जो गुरु की और जो दृष्टियाँ पड़ती हैं आपके लिए शुभ, उनमें से आपकी शादी के भी योग बनते हैं, वर वधू के चयन के योग बनते हैं और साथ साथ धन आने की व्यवस्था। राहु जो बीच बीच में कभी रोक भी देते हैं तो वो गुरु करते रहेंगे। एकंदरित आपके लिए सप्ताह अच्छा है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति इस सप्ताह में सपोर्ट नहीं करती, तो आपको जो है माता की तबीयत का ध्यान रखना है। तारीख 22 शुरुआत होते ही और अपने घर की सुखों की व्यवस्था रखनी है। वाहन तेज़ी से नहीं चलाना है और किसी के साथ उलझना नहीं, हेल्पर्स के साथ।
आपके लिए बेस्ट उपाय क्या है? आपके लिए बेस्ट उपाय है कि आप जो हैं गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू या बेसन के लड्डू चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी को भी चढ़ा सकते हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए देखिए, अब ये देखने वाली बात है कि लग्नेश जब अष्टम में चले जाते हैं, उस पर से अस्त होते हैं, सूर्य के साथ होते हैं, तो आपकी जो तबीयत है उसकी खास ध्यान रखने की भी ज़रूरत है, थोड़ा मानसिक और शारीरिक दोनों। वैसे बता दूं आपको कि इन दिनों तो बुध आपके अपने से तृतीय गए हुए हैं, तो सूझेगा कामकाज, लेकिन पीड़ित है मंगल के घर में। तो आपको हर प्रकार से अपने बच्चों का, अपना और अपने विवाहित जीवन के साथी के मन का ध्यान रखना पड़ेगा, उनके साथ उलझना नहीं है। ये भी याद रखें कि अभी फ़िलहाल आपकी जो स्थिति है उसमें 3 ग्रह आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, और मंगल जो हैं वो देते हैं आपको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर, थोड़ी सी भाग दौड़ और थोड़ा सा झगड़पट्टी वाला योग, जो आपके विवाहित जीवन में बनता है या आपके प्रेम संबंध में बनता है। अगर आप विवाहित नहीं हैं तो आपको उसको शांत करने के लिए और अवॉइड करने के लिए गणेश जी के मंदिर बुधवार के दिन जाना चाहिए। बात करते हैं हम सूर्य की, तो सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी, आपको अपनी माँ की तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको उनके हृदय का और अपने भी हृदय की अगर कोई समस्या है तो उसका ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दिनों जो है तीसरा ग्रह है आपका शुक्र भी अष्टम भाव में है, जो आपका लग्नेश है, तो आप किसी से लोन ले न दें। बात हुई इन 3 ग्रहों की। अब आगे चलते हैं। आगे ये शुभ लक्षण है कि आपके कई सारे काम फिर भी बनते हैं। आप तबीयत को संभाल लें तो बाकी सारे काम जो दनादन आपको ऑफर हो रहे हैं वो कर लीजिए, धन की व्यवस्था हो जाएगी। आपके जो चतुर्थ भाव में केतु आपको परेशान करते हैं किसी भी कारण से, वो गणेश जी की पूजा से ठीक हो जाएगा। और जो गुरु की शुभता बनी हुई है, इन सब ग्रहों पर दृष्टि है, तो कुछ भी कोई आपका ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकता, और आपके लोन्स भी चुकता होते रहेंगे अगर आपके देने का मन है। कामकाज आपका ठीक ठाक रहेगा, राहु के कंट्रोल में रहेगा कामकाज आपको, और थोड़ा सा मैनिपुलेशन वगैरह, थोड़ा सा समझदारी, होशियारी और चतुराई से काम आप बना सकते हैं। न हो तो आप कृष्ण की या गणेश जी की ही आराधना करें और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं कृष्ण को। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए इन दिनों थोड़ा सा कठिनाई वाला पीरियड है। अब आप कहेंगे आपकी कठिनाइयाँ तो 5 साल से ख़त्म ही नहीं हो रही। हाँ, बात बिल्कुल सही है आपकी, मैं मान सकती हूँ, लेकिन इस दौरान आपके सप्तम भाव में जितने ग्रह इकट्ठे हुए हैं उसमें से एक ग्रह है शुक्र, जो आपके दिमाग के घर का स्वामी बनता है। वो आपको बहुत सारे काम होने के बावजूद भी चैन नहीं लेने देता, मानसिक बेचैनी देता है, और इसी के आधार पर मैंने ये कहा। बाकी सारे ग्रह आपको बहुत कुछ देने के लिए आए हैं, काम काज, भाग दौड़, पैसा, व्यवसाय, और साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि लाभ भी होने वाला है। आपके कई सारे ज़मीन जायदाद के काम, या आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे काम बन जाएं जिसमें आप बिल्डर हैं, ऐसे सब काम, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम आपका बन जाए, कोई सरकारी नौकरी लग जाए, उसमें भी आपको फ़ायदा है। शनि शनि धीमे धीमे काम बन रहे हैं, क्योंकि शनि दशम में बैठे हैं, दशम के काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मालिक, और राहु जो भाग्य भाव में बैठे हैं कुंभ राशि में, वो खुद कुंभ राशि के स्वामी हैं। इसलिए जब वो शतभिषा नक्षत्र में आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेकाबू एक्टिव होते हैं, और आपको है बहुत ज़्यादा घबराहट के मेरे सारे काम बन जाए, लेकिन गुरु की शुभ दृष्टि के कारण आपके ये काम बनने वाले हैं, और राहु ही बनाएंगे, लेकिन बेकाबू नहीं होने देंगे। अब जो काम हो रहा है ना, इसमें थोड़ा सा ना अपना हिम्मत लगाइए, थोड़ा सा मेहनत लगाइए, थोड़ा सा आपको समय कहता है कि आपके वर वधू के चयन के लिए भी आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप इसको बोल दें, उसको बोल दें, ध्यान दें, थोड़ा सा अपना ध्यान देकर ये काम करें। और जो मानसिक बेचैनी है उसके लिए शुक्र के सभी उपाय करते रहें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, बशर्ते आप डायमंड पहनना है तो डायमंड पहन सकते हैं, आप पहन सकते हैं ज़रकौन जो कि महंगा नहीं होता, और आप पहन सकते हैं सफ़ेद वस्त्र जिससे आपको फ़ायदा होगा, या पिंक कपड़े वो अपर बॉडी में, उससे भी आप चैन पा सकते हैं। कर्क राशि, नहीं ठीक है चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में, और इसी कारण
आपको सब काम होते होते हुए अपना कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि आप अपने पर आश्वस्त नहीं। अब ऐसे में आपको शिव जी के मंदिर रोज़ जाना, शिव जी के मंदिर तो जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो तो विदेशों में, देशों में सब जगह सुना जाता है, और कई लोगों के लिए पॉसिबल होता है जाना, कई लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता। ऐसे में पानी ज़्यादा पीना और मेडिटेशन करना, मन को कंट्रोल करने के लिए म्यूज़िक सुनना, अपनी परिस्थितियों को आनंददायक रखना, ज़बरदस्ती भी रखना पड़े तो अच्छा रहेगा। करके देखो ना एक बार। और माता की तबीयत का ध्यान रखना, क्योंकि वो बहुत बड़ा आपको सपोर्ट है अपनी माता का। ये भी समझ लीजिए कि आपके दशमेश जो हैं उसकी अवस्था बहुत अच्छी है इन दिनों, इसलिए कामकाज बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं, नौकरी लगने की बहुत संभावनाएं हैं। तो अपना जो दिल दिमाग है ना, उसको कुंडी में बांध के बंद करके ना एक तरफ रख दीजिए, और घोड़े की तरह ना एक लक्ष्य को साध के, रेस में कैसे घोड़ा दौड़ता है उसे दौड़ना शुरू करिए, कामकाज शुरू करिए। कहीं तो शुरुआत करेंगे। और जिन लोगों को मानसिक रूप से बेचैनी, नींद ना आना और पेट से रिलेटेड समस्याएं, भ्रमित होना, वहम होना, ये सब बीमारियां हैं, वो काउंसलिंग कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, और वो शिव जी को जाके एक लोटा जल में काले तिल डाल के भी चढ़ा सकते हैं। तो ये त्रिग्रही योगों की अगर बात करूं तो शुक्र अस्त होने के कारण लाभ में भी कमी है, पैसे में, तो वो एडजस्टमेंट कैसे करनी है, किस विवाद में पड़ना नहीं है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। और बुध के जो पंचम भाव में बैठने के कारण भी आपको थोड़ा सा रेस्टलेसनेस है, उसके लिए आप जो हैं गणपति नमः के जाप कर सकते हैं। मेरी मानिए, आप जो हैं बहुत ज़्यादा सोचिए मत, और अपने आप को एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन वगैरह करके मजबूत बनाइए। सिंह राशि। अब देखिए, सिंह राशि वालों के लिए जब से ढैया लगी है और लग्न में केतु बैठा है, ये आपको त्रस्त कर दिया है, लेकिन बहुत हिम्मती होते हो ना आप, और आप ही ने इन दिनों जो हैं अपने कार्य को अपने विचारों से रोक लगाई हुई है। सूर्य ने शुक्र को अस्त कर दिया, ये कहानी है। और सूर्य कौन है? आप खुद। और शुक्र कौन है? आपका काम और आपका पराक्रम, आपका उत्साह। लेजी हो गए आप, तो आपको अपना स्वभाव बदलने में तो थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि 50 दिनों की यात्रा है शुक्र के अस्त होने की। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम अभी आपके बन नहीं रहे हैं, और आप त्रस्त हैं अपने विवाहित जीवन के साथी के स्वभाव को लेकर, अपने व्यवसाय को लेकर। लेकिन कुछ काम ऐसे आईटी, इंटरनेट, मीडिया, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, कोई ऐसे काम जो आप व्यसनों से रिलेटेड करते हैं, कहीं जैसे कोई ऐसी चीज़ें बेचते हैं जिसमें व्यसन मानी जाती हैं, तो उन लोगों को फ़ायदा है। टेलीविज़न, मीडिया से रिलेटेड काम करने वाले लोगों के लिए भी फ़ायदा है। कुछ लोग जो गायकी, राइटिंग, म्यूज़िक डायरेक्शन, टेलीविज़न, फिल्में, इनसे जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि भले ही शुक्र अस्त है, राहु की शुभता के बल पर वो आगे काम कर सकते हैं। पूर्णतया राहु की शुभता नहीं मिल पाती, क्योंकि राहु सप्तम में बैठकर आपके विवाहित जीवन को थोड़ा सा हिला डुला देते हैं, प्रॉब्लम में कर देते हैं, उससे बचें। बाकी अगर मैं बात करूं, सूर्य बैठे हैं पंचम भाव में, तो आपको काफ़ी कुछ देने के लिए, एडमिशन्स वगैरह, व्यवसाय बढ़ाने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए आपके काम आते हैं, और उसके लिए व्यवसाय बढ़े ना बढ़े, नौकरी की प्राप्ति तो हो ही सकती है। ये भी समझ लीजिए कि मंगल आपको कामकाज बढ़ाने के लिए एग्रेसिव नेचर तो देते हैं, लेकिन आपको गुस्सा भी बहुत आता है। इस बात से आपको बचना है कि आपके इस विवाद की बातें चलें, धन आने की बातें चलें, तो इसमें गुस्सेबाजी और झगड़बाजी ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब चंद्रमा की मूवमेंट ऐसी है इस सप्ताह में कि धनाधन खर्चे कभी बच्चों पर, कभी व्यवसाय के लिए, कभी विदेश के लिए होते रहेंगे, और आपको इसके लिए किसी की सलाह की ज़रूरत है। सूर्य को जल दे सकते हैं आप। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लग्नेश हैं बुध, और जाकर बैठे हैं वो तृतीय भाव में, भाव से बली हो गए। आप अपना काम करिए, थोड़ा हिम्मत हौसला रखिए। थोड़ी सी तबीयत नाजुक है और नासाज है, इसके लिए खाना पीना ठीक करिए, हरी सब्जियां ज़्यादा खाइए, और हरे तुलसी के पत्ते खाइए, थोड़ा पौधों में पानी डालिए। सब छोटे छोटे उपाय हमेशा बताती हूँ मैं, वो करते रहें तो आपके काम भी होंगे, आपको स्व को भी अच्छा लगेगा,
और कामकाज में जो बोलने चालने के काम करते हैं, काउंसलिंग कंसल्टेशन के काम करते हैं, या आईटी मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, लेखन का काम करते हैं, अंक गणित का काम करते हैं, या कोई नौकरी करते हैं, उनके लिए ये समय बुरा नहीं है, अच्छा है। चतुर्थ भाव में इतने ग्रह इकट्ठे होने का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी चाहिए आपको, व्यवसाय बढ़ाना है आपको, कार खरीदनी है, कर सकते हैं। उसमें दिक्कत क्या आती है कि शुक्र अस्त है तो पैसा आने में दिक्कत है, काम नहीं होता, बार बार वही काम करते हैं तो भी भागदौड़ है लेकिन काम बनता नहीं है। तो वो उसके लिए आपको चंडी की आराधना करनी चाहिए, माँ काली की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपको चैन मिलेगा, या हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को एक तरफ रख दें तो भी राहु आपको निरंतर वर्क देता है, नौकरी पेशा लोगों को नौकरी देता है, और कई सारे ऐसे कार्य आपके बनते हैं गुरु कृपा से भी, जो आपके घर परिवार को सुखी रखते हैं, माता को सुखी रखते हैं। ये भी याद रखें कि इन्हीं गुरु के वजह से आपके लोन्स वगैरह भी चुकते हो सकते हैं, और आप अभी उसकी चेष्टा कीजिए कि नौकरी भी मिले और आपकी तबीयत भी ठीक हो। आपके लिए बेस्ट उपाय है कि आप बुध के सभी उपाय करें, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, अब आपके लग्नेश और आपके अष्टमेश जो हैं वो अस्त हो चुके हैं, और यही वक्त है जब आप अपनी तबीयत को संभालें, अपनी पर्सनालिटी को संभालें, विक्षिप्त मत हो, और किसी भी प्रकार से अपने प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याओं से बचें, शादीशुदा ज़िंदगी में कलह क्लेश से बचें। और साथ साथ आपको बता दूं कि ये सब मैटर फिर भी कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि तृतीय भाव में हैं सभी ग्रह, और तृतीय भाव जो है इसमें जब ग्रह आते हैं तो वो अपना पराक्रम दिखाते ज़रूर हैं। अब इसमें सूर्य हैं तो वो आपको काम बहुत करवाएंगे, और आपको केसेस विवाद के लिए दौड़ भाग करवाएंगे, पैसा निकालने की कोशिश करेंगे आप, उसी से धन आएगा भी आपको। और जो मंगल हैं आपको नौकरी प्राप्त कराने के लिए, व्यवसाय बढ़ाने के लिए, या अपने परिवार की कोई ज़रूरत पे खर्चा करने के लिए उद्दीप्त करेंगे। वहीं पर शुक्र आपके ऐसे कार्य करा सकते हैं जिसमें थोड़ा बहुत आपको अस्त होने पर भी उत्साह रहे, ऐसा नहीं कि मेरे से हो नहीं रहा, मेरे से बन नहीं रहा, मैं अपने आप को संभाल नहीं सकता। आप संभालेंगे खुद को, तबीयत को भी संभालेंगे। अब इसमें एक है और ग्रह जो राहु, जो दिमाग पर बैठ के सोच को ही गलत कर देता है, और उस सोच को सही करने के लिए आपको अपने को खींच के लाना है, बार बार मेडिटेशन करना है, आपको कुछ लोगों को, गरीबों को दान करना चाहिए, ज़रूरतमंदों को, बच्चों को व्यसनों से बचाना चाहिए, खुद को व्यसनों से बचाना चाहिए। अब ये एक और कहानी है, वो कहानी है आपके चंद्रमा की, जो आपके दशम का स्वामी बनता है, जो इस सप्ताह में खासा सपोर्ट नहीं देता, और इसी कारण आपको अपना ट्रेड मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड कार्य, लेन देन का कार्य या लोन लेना देना, अपने कार्यों के लिए थोड़ा सा स्थगित करना चाहिए। बाकी अगर मैं कहूँ कि योग नहीं है, नौकरी का है, वो भी है, क्या आपके कार्य का योग नहीं है, लेकिन हर तरह से काम करने के लिए तबीयत का अच्छा रहना ज़रूरी होता है। वहीं पर आपके भाग्येश बुध आपको थोड़ा सा बेचैनी देते हैं, परिवार में आपकी बनती नहीं, या आपकी बोलचाल की भाषा गलत हो जाती है तो कुछ समस्याएं उद्भवित हो जाती हैं। अब इन सब बातों में हम बैलेंस बना के चलें तो आपका पलड़ा भारी है, क्योंकि बाकी जो 2 से 3 ग्रह हैं सिर्फ लग्नेश को छोड़ के वो आपको सपोर्ट करते हैं कि शुक्र एक चंद्र को संभालने के लिए आपको माँ दुर्गा भगवती की आराधना करनी चाहिए,
जो चंद्र और शुक्र दोनों का ही ध्यान रखेंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, जब आपके लग्नेश अपने से द्वितीय जाते हैं तो बोलचाल की भाषा जो है अपने स्वभाव के अनुसार कटु हो जाती है, और आप धन प्राप्त करने के लिए अपने शरीर का एक एक कोना कोना लगा देते हैं कि मैं भागूं दौड़ूं, कुछ भी करूं, धन प्राप्त करूं, संचित करूं, अच्छी बात है। और ऐसे में आपको साथ नहीं रहता विवाहित जीवन का, आपको साथ नहीं, विवाहित नहीं, अगर प्रेम संबंध है तो उनका, तो एक अंदर से मन भी टूटा हुआ है। लेकिन आपको हौसला देने वाले सूर्य आपके कार्य के स्वामी, आपके दशम के स्वामी भी हैं वहाँ पर, इसलिए आपका सरकारी काम बनता है। आपके टेंडर वगैरह भरे हैं, आवेदन भरे हैं, नौकरी चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, उन सब के सपोर्ट से आप ये संचित धन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन आपको मीडिया और क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई काम है तो उसमें तो अभी आपको सपोर्ट नहीं है। मानसिक चैन तो है लेकिन बहुत ज़्यादा कटुता है, बहुत ज़्यादा दंड देने की अपेक्षा करते हैं आप, वो ठीक नहीं। न्यायप्रिय होना ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में कौन किसकी सुनता है, इसलिए किसी को भी दंडित करने की कोशिश ना करें, अपना काम निकालें। क्योंकि भाग्येश चंद्रमा आपके इस सप्ताह में बहुत ज़्यादा अच्छी अवस्था में नहीं, इसलिए उनको जागृत कीजिए। कैसे? पानी ज़्यादा पीकर, चंद्र को देखकर, शांत रह के, हंस के, खेल के, चेहरे पर मुस्कान सजा के चंद्र को कर दीजिए जागृत, तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा गुजरेगा। लग्न में बैठा बुध भी आपसे कहता है कि आप जो हैं अंदर से खुश नहीं, आप एक अजीब सा व्यवहार लेके समाज में अगर घूमेंगे तो लोग आपके नज़दीक नहीं आएंगे और लोग कहेंगे कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इस वजह से आपको अपना व्यवहार पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई सर्दी ज़ुकाम, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपको छोटा मोटा बुखार वगैरह आता है, या बहुत ज़्यादा केस विवाद से उलझे हुए हैं, तबीयत से परेशान हैं, कन्वे कीजिए लोगों को कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है इसलिए मैं आपके टच में नहीं हूँ, या मेरी तबीयत ठीक नहीं इस वजह से मेरा व्यवहार ऐसे हो रहा है, जो भी है आप कन्वे कीजिए। और साथ साथ में ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें, या मस्तक पर हल्दी चंदन केसर का टीका लगा सकते हैं, गणेश जी के शरण में जा सकते हैं। धनु राशि, मेरी मानिए धनुराशि वालों, इससे अच्छा समय नहीं आने वाला आपके लिए। जो आके खड़ा है द्वारे, कितना आराम, कितना चैन आपने भोगा है पिछले दिनों। अब काम के लिए तत्पर हो जाइए, वर वधू का चयन कर लीजिए, अपने हिसाब से कार्य करेंगे तो आपका काम अभी बनेगा नहीं। आपको अपनी माँ की सलाह पर चलना चाहिए, पिता की सलाह पर चलना चाहिए। 29-30 तारीख को जो बुध लगन में आने वाला है वो भी आपके वर वधू का चयन करा देगा। तो आपके लिए जो लोग काम करते हैं, आपके लिए जो अच्छा सोचते हैं, उनकी तो सुनो। और आपका काम बनता है, नौकरी लगती है या कोई बात होती है तो उन लोगों को भगाओ नहीं, उन लोगों को वेलकम करो। ये भी समझो कि अभी अनाप शनाप खर्चे कर रहे हो आप, अपना विवाहित जीवन में आपको कलह क्लेश है, या आप जो हैं अपने कार्य के लिए खर्चे तो करते हो लेकिन सामने से प्राप्ति नहीं है, ये स्थिति बदलने वाली है और इस सप्ताह के अंत तक सब प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। धीमे धीमे बढ़िए आगे, काम को संवारिए, शादी की बात कीजिए। वर वधू के चयन का बहुत बड़ा योग आया हुआ है, और जो आपके मन में विक्षिप्तता है आपके कार्यों को लेकर वगैरह, तो वो आप धार्मिक स्थलों पर जाकर अपनी स्थिति को अच्छा कर सकते हैं। आप कुछ लोगों को, गरीबों में खाना वगैरह बांट कर और उनकी सेवा कर कर भी अपनी ज़ुबान को भी थोड़ा सा कंट्रोल में करके अपने परिवार, अपना काम, अपना हर प्रकार की अपनी व्यवस्था सुधार सकते हैं। तो ये जो चंद्र की मूवमेंट है ना इस सप्ताह में, वो आपको खासा सपोर्ट नहीं करती, इसलिए आपको जो लगता है वो ना करें। इस बार लोगों की सलाह लें हर चीज़ के लिए, चाहे शादी हो, चाहे वर वधू चयन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई घर बनाना है, कुछ करना है। आप इस बार अपनी माता की, अपने पिता की, अपने मित्रों की सलाह लें जो आपको उचित सलाह देंगे, एग्रेसिवली काम करवाएंगे, आपके खर्चों पर कंट्रोल करेंगे, पढ़ाई वगैरह कैसे करनी है, आगे कैसे बढ़ना है, सब के लिए आप इस बार सलाह ले लीजिए। और मैं बता दूं कि सब कुछ अच्छा हो सकता है। गणेश जी की शरण में जाएं और साथ साथ में उन्हें एक नारियल चढ़ा दिया करें जिससे आपकी सब बाधाएं दूर हों। और गंग गणपति नमः के जाप या वक्रतुंड महाकाय के जाप अवश्य करें, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मकर राशि, बहुत दिनों से ऐसा लगता है सुनने में
कि लोग सोचते हैं कि मकर राशि के विषय में कुछ बुरा बोला जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपके लग्नेश जब वक्री थे तब 4-4.5 महीना आपके लिए अच्छा नहीं गया था, लेकिन फिलहाल जब शनि मार्गी हो गए तब तो आपके सभी कार्य खुलने चाहिए, काम होने चाहिए। और उसमें ऐसी स्थिति आई जब सारे 3-4 ग्रह आपके द्वादश में पहुंच गए खर्चों के घर में, तो फिर आपको बहुत सारी सूझी प्रॉपर्टी खरीदने की, कार्य करने की, और आपको बहुत सारी सूझी आपके विदेश के कार्य करने की। तो ऑफ कोर्स खर्चा तो होगा ही ना। इन सब चीज़ों पे काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, परिवार के लिए कुछ करेंगे, तो आपके खर्चा तो होने वाला है। और इन्हीं खर्चों से बचने के लिए आपको प्रैक्टिकल उपाय करने चाहिए। अब बात करूं मैं विदेश के कार्यों की, तो उसमें नौकरी की लगने की भी पूर्ण संभावनाएं हैं। और साथ साथ में आपने जो केसेस, विवाद वगैरह से पैसे प्राप्त किए थे, उनसे आप वो सब कार्य करना चाहते हैं। अब ये याद रखें कि अपना पैसा थोड़ा दबा के रखें, संभाल के रखें, और अपने परिवार के साथ भी मनमुटाव ना करें। आपका कार्य बनने ही वाला है, थोड़े दिनों की बात रह गई है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरे कार्य बन रहे हैं, इसलिए आप आश्वस्त रहेंगे। अब कुछ काम ऐसे हैं जो आपको गवर्नमेंट रिलेटेड बनाने हैं, या विवाहित जीवन से रिलेटेड, या आध्यात्मिक स्वरूप से कोई काम कर रहे हैं, तो वो सब काम आपके बनते नज़र आते हैं मुझे, और वो विदेशों में बनते नज़र आते हैं, विद इन इंडिया फ़िलहाल तो नहीं। फ़िलहाल आपको जो अड़चने हैं, या मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, सुख, मनोरंजन वगैरह से रिलेटेड कुछ काम हैं और वो अटकते हैं, मानसिक बेचैनी है, इन सब बातों के लिए आपको माँ दुर्गा के शरण में जाना चाहिए, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे के जाप करने चाहिए। आप शुक्र के सभी उपाय कर सकते हैं जिससे आपको चैन मिलेगा। इस सप्ताह में विवाहित जीवन के साथी के साथ बिल्कुल ना उलझें, थोड़ा स्पेस बना के रखें, प्रैक्टिकली ठीक रहें। और जो सपोर्ट आपको गुरु के द्वारा मिल रहा है, गुरु की दृष्टि के कारण, वो आपको हर विपदा से बचाए रखेगा, इसलिए घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वहीं पर आपका धन भी आएगा और आपका धन संचित भी होता रहेगा। कुंभ राशि, बहुत ज़्यादा बुरा वक्त देखने के बाद अब कहीं जाकर अच्छा वक्त आया है, और अब सरकारी काम बनेंगे। कोई टेंडर भरें, आवेदन भरें, नौकरी प्राप्त करनी थी, केस विवाद से निकलना है, पेपरबाजी है, सब कुछ होगा। आपका दिमाग भी रोशन रहेगा। खाली आपको चिड़चिड़ापन और गुस्से से बचना है। आपको किसी के ऊपर उलझकर बात नहीं करनी है, नहीं तो आप इन सब बातों से थकेंगे और काम से ज़्यादा भागदौड़ हो जाएगी। वैसे आपको आपने जितने काम किए थे, प्रॉपर्टी, स्टेट मार्केट वगैरह सब, स्टेट एजेंट वगैरह, बिल्डर वगैरह हैं आप, तो आपको उसका फ़ायदा होने वाला है और आपके काम बनने वाले हैं। आपके पर्सनैलिटी में गुरु की दृष्टि के बाद काफ़ी चेंज आया है, इसलिए अपनी अच्छे स्वभाव को अच्छा ही रखें। वहीं पर आपके अगर कोई कामकाज में अड़चनें आती हैं, आप हायर स्टडीज़ के लिए सोचते हैं, उसमें अड़चनें आती हैं, आपको अड़चनें आती हैं कि मेरे मन जैसा नहीं होता और वो जो नहीं चाहता हूँ वो होता है, तो इसमें अपनी माँ की सलाह लें और साथ साथ में अपने पिता की भी सलाह लें। ये भी समझें कि आप यात्राओं में गए वगैरह तो आपको काम तो बनेंगे, लेकिन काम बनने के साथ साथ आपको अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बोलचाल की भाषा कड़वी न रखें तो आपका संचित धन भी खूब बढ़ेगा और आपके परिवार में भी कटुता नहीं फैलेगी। वहीं पर आप ये भी ध्यान रखें कि हेल्थ के किसी भी समस्या को, छोटी मोटी समस्या को आप नगण्य समझ के छोड़ मत दीजिएगा फ़िलहाल के लिए। फ़िलहाल आपको मैं इतना ही कहती हूँ कि लक्ष्य करिए अपने कार्य पर, काम बढ़ने वाला है और काम पर ध्यान दीजिए, हेल्थ पर ध्यान दीजिए और अपने कार्यों की गति के साथ आगे बढ़िए। किसी के साथ हाथ जोड़ना, उसके साथ बिजनेस आगे बढ़ाना, ये सब फ़िलहाल नहीं करना चाहिए आपको, नहीं तो आप इसमें धोखा खाएंगे। और बुध के सभी उपाय करें आप। हो सके तो आप तुलसी के पत्ते खाया कीजिए, ओम विष्णवे नमः बोलकर लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ाया करें। मीन राशि, 7.5 के चलते कई बार आपने ऐसा सोचा होगा कि अब मैं काम छोड़ देता हूँ, अब मैं रिटायर हो जाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, और इसमें आपका दिल तोड़ा है राहु ने भी, और विदेशों से काम होते होते कई टूटे थे, बट अब तो सब थोड़ा थोड़ा पटरी पर आया है।
और अब आपको जितना भी कामकाज करना चाहते हैं उसमें गुरु का भी सपोर्ट रहेगा, इसमें आपके सात्विकता, आपकी मानसिकता का भी सपोर्ट रहेगा। और ये मानसिकता इस सप्ताह में ना बिगड़े, इसके लिए आपको जो है शनि चंद्र विषयोग में अपना दिल दिमाग ठीक रखने के लिए खूब सारा पानी वानी पीना चाहिए। आपको चंद्र को देखना चाहिए, चंद्र के रोशनी में थोड़ा बैठना चाहिए, न हो तो चांदी का ग्लास में पानी भर के सराहने रखना चाहिए और शिव जी को जाके एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि थोड़ा बहुत आपको बेचैनी है विवाहित जीवन से भी या माता की ओर से भी, तो इस सप्ताह के अंत में सब ठीक होने वाला है और इसके बाद कोई कलह क्लेश वगैरह नहीं रहेगा, आप आश्वस्त रहेंगे। इसी सप्ताह में आप नौकरी प्राप्ति के लिए आश्वस्त रहिए, आप सरकारी नौकरी के लिए पुश कीजिए। आप चाहते हैं कि आपका कोई काम हो जाए ऐसा जिसमें कोई गवर्नमेंट बॉडी के सपोर्ट चाहिए, वो भी होगा और आपके नौकरी के इंक्रीमेंट वगैरह होने की भी संपूर्ण संभावनाएं रहेंगी। समस्या कहाँ है? समस्या है यात्राओं में, समस्या है आपकी तबीयत के लिए, तो तबीयत विशेष रूप से संभालें और अगर कोई प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं उनसे बचें। यात्राओं में खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं और कोई भी अन्य प्रकार की परेशानियां आपको उद्भवित होती हैं जैसे विवाहित जीवन वगैरह को लेकर लस्ट के कारण बेचैनी होती है तो थोड़ा मेडिटेशन ध्यान भी कीजिए। एकंदरित ये सप्ताह अच्छा है आपके लिए, बढ़िया है और आपको फ़ायदा देकर जाएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर है। साप्ताहिक राशि भविष्य के ग्रह गोचरीय व्यवस्था के अंतर्गत फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य बताने के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आए भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।